बच्चों, आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे प्लस माइनस हो, माइनस माइनस हो, प्लस माइनस हो, प्लस प्लस हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं। लेकिन डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें टॉपिक के बारे में जानकारी होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कौन है, ये चर होता क्या है और ये रैखिक समीकरण क्या है क्या। तो चलिए बारी बारी से हम देख लेते हैं। देखिए चर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, एक होता है चर पार्ट और दूसरा होता है अचर पार्ट। चर पार्ट को बच्चा पार्टी हम लोग कहते हैं वेरिएबल और इस पार्ट को हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब वेरिएबल पार्ट क्या होता है, जो वेरी करता है, बदलता रहता है। जैसे वेरिएबल पार्ट में या चर पार्ट में हम एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स को ले लेते हैं। जो अल्फाबेट्स होते हैं नॉर्मली उसको हम एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू, इन सबको हम चर पार्ट कहते हैं। अब चर पार्ट क्यों है, तो जैसे मान लेते हैं हम x को ले लेके चलते हैं। अब x अगर मैं बोलूं कि 1 से 100 तक x के बारे में सोचो, तो कोई सोचेगा कि भैया x का वैल्यू 1 आए। हो सकता है आप कोई 10 सोचिए, कोई 20 सोचिए, कोई 25 सोचिए, हो सकता है मैं 100 सोच लूं। तो ये x क्या है, बदल रहा है। तो ये जो बदल रहा है इसीलिए चर है। तो चर क्या होता है, बदलता रहता है। सबके लिए x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए मिल जाए, किसी के लिए अलग अलग हो। तो ये सब जो होते हैं चर पार्ट होता है। अचर कौन होता है, जो बदले ना। तो जो 5 है, मान लीजिए मैं 5 बोल रहा हूं, तो 5 सबके लिए 5 है, मेरे लिए भी 5 ही है, आपके लिए भी 5 ही है, दूसरों के लिए भी 5 ही है। तो ये 5 हो गया। जैसे 10 15, ये संख्यात्मक जो चीज है वो अचर पार्ट है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें सारे अल्फाबेट्स नहीं आते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ ए बी सी डी ई एफ इन सब को अचर की तरह भी हम दर्शाते हैं। जैसे इसका आप देखिएगा वहां पे ना ax प्लस बी वाई इस तरह से समीकरण बनेगा, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चर पार्ट अचर पार्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए रैखिक समीकरण क्या है। देखिए आप इसी चैप्टर में एक समीकरण पढ़िएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि x के पावर में देखिए क्या है, 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण हो गया। जहां पे जिस समीकरण में x के पावर में 1 हो या x के पावर में कुछ भी ना हो, तो उस तरह के समीकरण को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। इस बात को समझ गए। चर क्या होता है, ये होता है जो बदले। समीकरण क्या है, ये समझ गए। दूसरा बात रैखिक क्या है, तो कोई किसी x है तो x के पावर में 1 रहे, y है तो y के पावर में 1 रहे। अगर y के पावर में 2 आ गया तो क्या हो गया, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अगर y प्लस 6 हो गया तो y के पावर में कितना, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये क्या हो गया, रैखिक समीकरण। ठीक है। अब दो चर, तो देखिए ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में x और y, x भी चर है y भी चर है, तो दो चर हो गया रैखिक समीकरण। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। और इसी में एक चीज और लग जाता है, युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म क्यों, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण दो है, एक ये है और एक ये है, तो जोड़ा को युग्म बोला जाता है। इस बात को समझिएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ इस तरह से। अब हम बारी बारी से क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब देखिए पहला समीकरण है ये, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए इस तरह के समीकरण को हल करने से पहले हम थोड़ा सा मेथड बता देते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम इस पूरे एक्सरसाइज में दो तरह से हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से और एक हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे या कवर करेंगे वो हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन का मतलब क्या है, तो विलोपन का मतलब सिंपल सा है, एक को गायब कर दीजिए, यानी या तो x को गायब कर दो आप या y को गायब कर दो। किसी एक को गायब करना ही विलोपन मेथड कहा जाता है। इसी को एलिमिनेशन मेथड भी हम कहते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए जिसको भी गैप करना है सबसे पहले अपने दिमाग में बना लीजिए। ऐसा ध्यान सोचे, y को गैप करना चाहते हैं, बीच वाले को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको भी गैप करना है उसके बारे में पहले बना लीजिए कि हमें गैप किसका करना है। तो मान लीजिए आपको y को गैप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सोचिए कि गायब किसको करना है, गायब किसको करना है। दूसरा गायब किसको करना है ये सोच लिया। मान लीजिए आपने सोचा y को गायब करना है, तो y को गायब करना है, सोच लिया आपने। तो जिसको गायब करेंगे वो सेम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। भैया बराबर का क्या मतलब है, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा।
बराबर का बच्चा पार्टी, ये मतलब है कि y यहाँ पे देखिए y के आगे में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो y सिंगल है, 1y है, 1y को हम y लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे y के आगे में कुछ नहीं है, माइनस है, कोई बात नहीं, लेकिन y के आगे में कुछ नहीं है तो ये भी 1y है, यानी कि ये y बराबर है। अगर ऊपर में 2y रहता और नीचे में y रहता तब हम गायब करना हमको मुश्किल होता, तब हमें इसको 2 है तो इसको भी 2 बनाना पड़ता, तब जाके ये गायब होता, ठीक है। तो चलिए आपने बना लिया, अब ध्यान से देखिए कि ये भी एक है और ये भी एक है, तो हमें इसको गायब करना है, तो आराम से गायब कर देंगे, लेकिन किस तरह से गायब करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए y के आगे में क्या साइन है, प्लस, और y के आगे में यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, यानी कि जब भी अल्टरनेट साइन दिखे आपको, यानी कि एक जगह प्लस दिखे दूसरी जगह माइनस दिखे, यानी कि ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, या हो सकता है ऊपर में माइनस दिखे और नीचे में आपको प्लस दिखे, तो जब भी इस तरह की चीजों को गायब करना हो जहां पे अल्टरनेट साइन हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा तो कहानी खत्म। कैसे, तो ध्यान दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 के साथ जोड़ दिया। अब जोड़ दिए, जैसे ही आप जोड़िएगा ये वाला पार्ट कटिंग डाउन हो जाएगी, यानी कि कट जाएगा, खत्म हो गया। अब समझिए कि ये कटा कैसे, तो उसका भी है एक रीजन, मैं आपको बता देता हूं। देखिए कभी भी इक्वल टू को दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो हमेशा देखिएगा राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग जोड़ते हैं, यानी कि इसका राइट हैंड अगर मान लेते हैं लेफ्ट हैंड ये है और इसका लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट लेफ्ट के साथ जुड़ेगा, इसका राइट ये है इसका राइट ये है, तो राइट 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 के साथ जुड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं। अब देखिए इधर क्या है x प्लस वाई प्लस इसके लेफ्ट को इसके लेफ्ट के साथ जोड़ना है, तो इसका लेफ्ट हो गया x प्लस वाई, इसका लेफ्ट हो गया प्लस x माइनस वाई। जोड़ दिए, बराबर के साइड को इस साइड को इधर जोड़ दीजिए, 14 प्लस 4, ये हमने जोड़ दिया। अब बच्चा जानता है कि x और x दोनों प्लस में, प्लस x ये हो गया 2x, और बच्चा जानता है कि ये प्लस y है और ये माइनस y है, तो सेम चीज प्लस माइनस में होता है तो वो क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये दोनों को हम काट दिए। अगर नहीं कटा तो घटता तो है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि भैया -2 + 2, इसको हम काट देते हैं, यानी कि 0 आ जाता है, या 2 - 2 0 आ जाता है, या 1 - 1 या -1 + 1, ये क्या एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है और सेम है इसलिए हम काट देते हैं। यहां में y का साइन प्लस था y का साइन माइनस है, तो ये आ गया और इधर जुड़ गया 18 हो गया। देखिए y और y कैसे कटा, तो बिल्कुल यहां भी ऐसे ही कटता है, लेकिन हम इतना नहीं करते, हम यहां पे शॉर्टकट कर लेते हैं कि y कटा, क्यों कटा, यहां पे देखिए प्लस माइनस किस लिए कटा, जोड़। अगर घटा देते तो फिर y नहीं कटता, फिर क्या करता, फिर x करता। कैसे करता जो हम देख लेंगे, मेथड में हम आपको बताएंगे। तो देखिए x x क्या हो गया, तो आप जोड़ना जानते ही हैं, x और x इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2x, तो यहां पे आ गया 2x, y तो कट ही चुका है, यहां पे आ गया बच्चा पार्टी 14 4 18। अब देखिए x के साथ 2 क्या है, गुना में, तो गुना वाला चीज को हम इधर भगाएंगे, तो गुना वाला चीज जो इधर भागेगा बच्चा पार्टी, तो ये बट्टा में 2 आ जाएगा। ये कैसे हो गया, इसका क्या नियम है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं साइन चेंज। तो मान लीजिए अगर इक्वल टू है यहां पे बीच में, ठीक है, और यहां पे प्लस है, तो प्लस वाले को इधर भगाओगे तो माइनस आएगा, माइनस वाला इधर रहेगा, इसको इधर भगाओगे तो ये प्लस आएगा, गुना रहेगा इधर भगाओगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी कि भागा में। तो ध्यान से देखिए यहां पे गुना में था तो x के साथ हमने इसको इधर भगाया तो ये बट्टा में आ गया, यानी कि भागा में आ गया। उधर भागा में या बट्टा में है तो उधर भगाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। ये इस साइड साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसी तरह ये वाला साइन इधर आएगा तो इस तरह से व्यवहार करेगा, यानी कि माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा माइनस आएगा। लेकिन ये साइन तभी चेंज होगा बच्चा पार्टी जब इक्वल टू पे इस साइड हम भेजेंगे या इस साइड लाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इक्वल टू था, हमने 2 को इधर भेजा, अब ये 2 से 9 कटा तो x बराबर आ गया 9, ये x का वैल्यू आ गया 9। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और y का भी वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में इस x का वैल्यू डाल दीजिए, किसमें डाले, किसी में भी डालिए, आपका निकल जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो समीकरण आपको हल्का दिखे, यहाँ पे तो दोनों समीकरण हल्का है, आप किसी में भी डाल सकते हो, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में जब भी आपको जो समीकरण हल्का दिखे उसमें डाल दीजिए। तो चलिए डालते हैं हम इसमें, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर यहां पे हम लिख दिए
समीकरण एक में हम x का मान रखेंगे, यानी कि इसका मान रखेंगे जो हमने x निकाला है। तो समीकरण एक क्या है, x + y बराबर 14। ये समीकरण एक में रख रहे हैं तो समीकरण एक को हमने लिख लिया। x का मान कितना है 9, x की जगह डाल देंगे 9, y बराबर 14। अब देखिए अभी आपने रूल पढ़ा, प्लस को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा माइनस। ध्यान दीजिए +9 का साइन क्या है, प्लस है। कैसे प्लस, तो किसी भी डिजिट का साइन आगे में होता है, आगे में, और अगर नहीं है कोई साइन तो प्लस होता है। तो इसको इधर भेजेंगे तो इधर बच गया y सिंगल 14 और ये 9 को इधर तरफा दिए तो -9, तो इधर आ गया y 14 में से हो जाएगा, सब जानता है 5, तो ये y का मान 5 निकला और x का मान 9 निकला। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ये बड़ा क्वेश्चन आसान है, लेकिन ध्यान रखिएगा जहां पे अल्टरनेट साइन रहेगा प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो सिंपल क्या करना है, जोड़ देना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे साइन क्या है, माइनस माइनस, यहां पे आपको घटाना ही पड़ेगा, जोड़ने से काम नहीं चलेगा, समझे। तो एक बात सबसे पहले आपके क्वेश्चन में सबसे पहले काटना है किसको, तो आपने सोच लिया होगा y को काटना है, तो जैसे y को काटना है तो आपको y को बराबर बनाना पड़ेगा, तभी आप काट सकते हैं। नहीं तो 5 में से 2 अगर घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कटेगा कैसे भाई, 5 में 3 बच जाएगा। तो काटने के लिए आपको सबसे पहले बराबर बनाना होगा, तो बराबर आप बनाते हैं। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, जिसको बराबर करना है उसको उससे गुना कर दीजिए। कैसे, अब देखिए हमको y को बराबर करना है, तो ये 5 है और ये 2 है, तो इसके समीकरण को हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5 को इससे कर देंगे और इसको 2 से कर देंगे, यानी कि इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, बदल देंगे। 5 को 2 से 5 से, बस इतना करना है। अब ये जो आप करिएगा तो इसको लिखना पड़ेगा। कैसे, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने 5। अब देखिए आपने एक को नहीं गुना किया, पूरा समीकरण को गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण को कैसे गुना करेंगे, तो 2 को 3x से गुना करेंगे, तो 2 को 3x से गुना करिएगा तो बच्चा पार्ट आएगा 6x, माइनस 2 को 5 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 10y, और बराबर है, और 2 को 4 से गुना करिएगा तो आएगा 8। हो गया ये। अब इसको देखिए 5 को 9 से गुना कीजिएगा 45x, 5 को 2 से गुना करिएगा -10y, और 5 को 7 से गुना कीजिएगा 35। ये हो गया आपका नया समीकरण। तो इसमें समीकरण को हम 1 2 ही नाम दे सकते हैं, लेकिन पुराना समीकरण को ना कहिए, ये है समीकरण। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 आ गया 10 आ गया, अब आप काट सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी प्लस माइनस हो तो जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, तब इसके लिए तो याद रखिएगा जब भी साइन में माइनस माइनस आ जाए, ऊपर वाला साइन में भी माइनस, नीचे वाला में भी माइनस, ऊपर में प्लस और नीचे में भी प्लस आ जाए, तो हमेशा बाबू लोग आप घटाइए, घटाव कीजिए, ठीक है। हमेशा आप क्या करिए, घटाइए। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 मान लेते हैं नया वाला, और ये समीकरण 2 मान लेते हैं नया वाला। अब चाहे इसको 3 और 4 भी नाम दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी, 1 को 2 से घटा रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं, साइन क्या चेंज होगा तो इसको समझिए थोड़ा। अब देखिए 35 का आगे में साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो ध्यान रखिएगा 35 का साइन हो गया माइनस। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर्स इस तरह से बताते हैं प्लस प्लस माइनस, बिल्कुल गलत है। इस बात को समझिए, इसका साइन प्लस है तो ये हो गया माइनस, इसका साइन क्या है 10y का माइनस प्लस, इसका साइन क्या है प्लस है तो ये हो गया माइनस। यानी कि माइनस जब भी करेंगे हम घटाव करेंगे तो साइन चेंज होगा, इसको ध्यान रखिएगा, साइन चेंज होता है। अब ये कैसे होता है तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने इसको बारी बारी से देखा हुआ था, ये इस तरह से, तो इसको भी हम देख लेते हैं। घटा रहे हैं तो भाई सिंपल घटाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट को घटाएंगे, राइट राइट को घटाएंगे। तो लेफ्ट में क्या है 6x - 10y, 6x - 10y। घटाना है तो घटाएंगे, लेकिन बाबू घटाने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा। प्लस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घटाने में हम ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ब्रैकेट ले लिए, लेफ्ट वाला पार्टी, इधर वाला लेफ्ट क्या है 45x - 10y, डाल दीजिए 45x - 10y डाल दिए। अब डालिए बराबर 8, घटा रहे -35,
अब आप कहिएगा भैया यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं डाले, बच्चा पार्टी ब्रैकेट इसलिए डाले क्योंकि एक ही डिजिट था, यहाँ पे 2 डिजिट था, तो 2 से ज्यादा होता है या 2 होता है तो हम ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। क्यों डालते हैं वो अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए 6x माइनस 10y, अब ये माइनस इससे गुना होगा तो ये हो गया माइनस 45x, अब ये माइनस इससे गुना हो जाएगा तो प्लस 10y। अब ध्यान से देखिए पहले 10y का साइन क्या था माइनस, अब 10y का साइन क्या हो गया प्लस, यही साइन है। 10y पहले माइनस था, अब क्या हो गया प्लस हो गया, इस बात को समझिए। पहले 45x क्या था प्लस, अब 45x का साइन क्या हो गया माइनस, यहां भी देखिए माइनस, समझ रहे होंगे। अब यहां भी सेम 35 का साइन था प्लस, अब हो गया माइनस, देख लीजिए। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को करेंगे। चलिए अब करते हैं, तो हम घटा रहे हैं साइन चेंज कर दिए, ये हो गया, ये समझ गए। ये 45 का प्लस नहीं है बाबू पार्टी, ये 45 जो है बच्चा माइनस 45 हो गया, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे देखिए 6x माइनस 45, तो 6x में से माइनस 45 को कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करते हैं कैलकुलेशन, तो ये आपको पता होगा जब भी एक का साइन प्लस हो, अब 6x का साइन कुछ नहीं तो प्लस है, और दूसरे का साइन क्या है माइनस 45 है, जब भी एक का साइन प्लस हो दूसरे का साइन माइनस हो हमेशा घटाएंगे। तो 45 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 39x। अब क्या करें साइन लगाना है, तो साइन बड़ा कौन है 45 बड़ा है या 6 बड़ा है, तो आप कहेंगे 45 बड़ा है, 45 का साइन क्या है माइनस, तो 45 का साइन कर दिया माइनस 39x, तो यहाँ पे आ गया माइनस 39x। अगर आपको प्लस माइनस का जोड़ घटाव में दिक्कत है तो जाइए 0 to 0 सीरीज में, मैंने नॉर्मली जोड़ घटाओ माइनस माइनस को कैसे जोड़ते हैं प्लस माइनस को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में मैंने 10-12 मिनट का वीडियो बनाया, उसको जरूर देख लीजिए। छोटी छोटी दिक्कतें बच्चों को रहनी नहीं चाहिए। अब ये 39x हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे बच्चा पार्टी ध्यान से देखे माइनस 35 में से 8 जाएगा तो ये हो गया माइनस 27, समझिए, क्योंकि 35 है ना माइनस 35 और ये 8, तो एक का माइनस एक का प्लस, तो एज इट इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। अब यहाँ पे माइनस 39 गुना में, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 27 बट्टा माइनस 39। क्यों ये माइनस 39 नीचे, तो ये गुना में है, इधर भगा दीजिए भागा में, अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 27 और 39 दोनों को ध्यान से देखें तो 3 से जाएगा, तो 3 के टेबल में ये 9 बार में जाएगा और 3 के टेबल में ये 13 बार में जाएगा, तो x बराबर आ गया आपका आंसर 9/13। अब देखिए x का मान कितना आ गया 9/13। अब आपको सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, समीकरण में जो समीकरण आसान है उसमें x का मान पटक देना। तो देखिए किस समीकरण में, ये वाला में नहीं, बिल्कुल जो आपको पुराना था ये है पुराना, तो इस समीकरण में जो भी आपको आसान लग रहा है, अब कहेगा कोई दोनों तो ऐसा है, तो जो समीकरण जब आसान लगे उसमें डालिए, नहीं है तो किसी में भी डाल दीजिए। तो मैं समीकरण 1 में ही डाला, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए देखते हैं समीकरण 1 को लिख लीजिए 3x - 5y = 4 रख दी। अब ध्यान दीजिए x का मान कितना है 9/13 डालिए, 3 9/13 डाल दिए, -5y = 4 डाल दिए। अब देखिए 3 इससे गुना हुआ तो 27/13 फिर से आ गया, -5y = 4। इस 27/13 को इधर फेंक दीजिए, तो -5y इधर बच गया, इधर 4 माइनस, क्योंकि इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 27/13, इधर आ गया -5y, इधर आ गया 4 13 और 1 का आपको बट्टा पड़कर घटाव करना पड़ेगा। अब बट्टा पड़कर घटाव का नियम सिंपल है, 1 और 13 का अब गुना करके एलसीएम ले लीजिए, तो 1 13 का गुना करके एलसीएम ले तो 13 गुना करके जब हम एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सुनिएगा मैं कह रहा हूं, जब भी गुना करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे 13 चौका 52, 27 को इससे -27 कहानी खत्म। अब ध्यान दीजिए -5 हुआ, 52 में से 27 जाएगा तो ये आएगा 25/13। अब आप जानते हैं -5y के साथ क्या है गुना में, तो ये भागा में जाएगा, तो भागा में जाएगा बच्चा पार्टी, तो इधर बचेगा y, इधर आ गया आपका 25/13 गुने -5, क्योंकि ये -5 है नीचे में आ गया, तो 5 से ये कट गया 5, तो y बराबर आ गया -5/13। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये आपका आंसर होगा, x का मान 9/13, y का मान -5/13। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हमने तो ये सवाल बना दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये सवाल मेरा सही है या गलत है, तो एकदम आसान है, इस x का मान y का मान सीधे क्या कीजिए क्वेश्चन में जाकर पटक दीजिए किसी भी एक समीकरण में। तो चलिए हम क्या करते हैं,
एक समीकरण में क्वेश्चन में हम पटक रहे हैं। अब देखिए कैसे पटक रहे हैं, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अब जैसे x का मान निकला 9/13, y का मान निकला, एक समीकरण लीजिए 3x - 5y बराबर 4 है। 3x का मान कितना है 9/13, उठाइए 9/13 डालिए, -5 इसका मान कितना है -5/13, उठाइए और डालिए, बराबर 4। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो ये हो गया 27/13, -5 और माइनस, तो ये हो गया +25/13, 13 कैल्सियम आ गया 13, 27 25 आ गया 52, इसको काटिएगा तो आएगा 4। यानी इस साइड का जो कैलकुलेशन थे वो कितना है 4, और उस साइड कितना है 4, यानी कि 4 बराबर 4, इस साइड के कैलकुलेशन को 4, इस साइड 4, 4 बराबर 4 होता ही है, तो 4 4 के बराबर होता है, तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो जब भी आपको लगे कि मेरा क्वेश्चन गलत है तो किसी भी समीकरण में पटक दीजिए, इसमें समीकरण में पटक दिएगा, इस साइड को कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 7 और इधर भी है 7, यानी कि सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ गया, प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है फिर क्या करेंगे घटाएंगे। तो चलिए इस बार तेजी से करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या है 2y, यहां पे क्या है y, तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा, वाइस वर्सा कीजिए, इसको 1 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, क्योंकि इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो चलिए इसको हम 1 से गुना कर रहे हैं और इसको हम 2 से गुना कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको प्रॉपर ढंग से लिखिए, समीकरण 1 को 1 से गुना करने पर 2 को 2 से, तो हम गुना करके लिख रहे हैं, 1 को गुना कीजिएगा तो एज इट उतर जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई चीज बदलता नहीं। कर दिए, इसको गुना कीजिए तो ये आ गया आपका 4x प्लस 2y। अब देखिए ये इससे गुना होगा तो ध्यान से देखिए 3/2 × 2, 2 ऊपर में तो ये दोनों तो कट ही गया, तो बचा क्या 3, तो यहाँ पे आ गया 3। और समीकरण 1 को 2 से माइनस करने पर, क्योंकि प्लस प्लस से घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे ये दोनों कटेगा, लेकिन घटाने से पहले मैंने आपको क्या बोला हुआ है, साइन को चेंज कीजिए, ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, ये प्लस है तो ये माइनस आ गया, ये प्लस है तो ये माइनस आ गया। माइनस किसका, तो 4x अब माइनस हो गया, 2y माइनस हो गया, 3 अब माइनस हो गया, ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों कटेंगे, x में से 4x जाएगा तो कितना है -3x, ठीक है, और 3/2 में से -3 जाएगा, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 1 कैल्सियम 2, 3 एकम 3, 2 3 6, -6 इधर है -3, -3x, -3x हो गया इधर हो गया -3/2। अब चाहिए आप तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं काटना है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे हम बता देंगे आपको। तो इस x को ऐसे लिख लेते हैं सिंगल, -3 गुना में है इसके साथ, तो इसको भागा में डाल दो, तो -3/2 ये वाला और ये -3 वाला नीचे, -3 से -3 गया तो बचा क्या x बराबर 1/2। अब आपको पता है x बराबर 1/2 को किसी में पुट कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए y का आंसर कितना आया। तो इस तरह के सवाल में ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट साइन हो माइनस प्लस या प्लस माइनस समीकरण का, तो ऑलवेज जोड़ेंगे, जब माइनस माइनस हो प्लस प्लस हो तो क्या करेंगे घटाएंगे, लेकिन घटाव करेंगे तो ध्यान रखिएगा साइन भी चेंज होगा, साइन भी क्या होगा चेंज होगा, तो इस तरह का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, सिंपल, तो जोड़ेंगे तो चलिए आते हैं, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे y के साथ क्या लिखा है 5/3, ठीक है, और यहाँ पे y के साथ क्या लगा है नीचे में 2, तो 2 y/2 का मतलब हुआ 1/2y, यानी कि y के साथ क्या लगा हुआ 1/2, तो क्या करेंगे 1/2 को इससे गुना कर देंगे, 5/3 को इससे, तो इसको करेंगे 1/2 से गुना, इसको करेंगे 5/3 से गुना, करिए 1/2 को इससे करेंगे तो ध्यान से देखिए 3x/2 गुने 1/2, 3x 1 से गुना होगा तो 3x और 2 से गुना होगा 4 आएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा, तो ये आ गया 3x/4 माइनस, इसी तरह 5y 5y और 3 दूनी 6, इसी तरह -2/2, अगर आप चाहिए इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस तरह देखिए 5x/3 सॉरी 3 किया 9 प्लस 5y 2 किया 6 बराबर 13 पंजे 65 6 त्रिक 18 हो गया। अब क्या करना, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 जोड़ना है,
जोड़ने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब जोड़िएगा तो वैसे ही है कटेगा, क्योंकि ये दोनों सेम कट गया, और प्लस माइनस भी है तो कटेगा। कैसे कटेगा जो मैंने आपको अलग अलग करके बताया है। अब इसको जोड़िए। अब ये जोड़ना थोड़ा मुश्किल है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3x + 4 + 5x/9। इस तरह से आगे जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जोड़ने में नहीं हो रहा तो इस तरह से जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ना है ना, देखिए ना 3x/4 5x/9, तो इस तरह से हम जोड़ेंगे। अब इधर देखिए, इधर क्या है -2/2 + 65/18, खत्म। अब ध्यान दीजिए 4 और 9 का एलसीएम हम मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं, मल्टीप्लाई यानी कि 4 को 9 से, तो 4 9 36 मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले। और जब भी बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो हम 3x को 9 से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेते हैं। 9 3 27x, 5 का 20x, हो गया इस साइड। अब इस साइड देखिए 2 और 18 का एलसीएम मल्टीप्लाई करके लेना है तो लीजिए, तो हम मल्टीप्लाई करके ही लेना है, 18 दूनी चलती, जरूरी नहीं आप एलसीएम 18 भी ले सकते थे, इस बात को समझिए थोड़ा, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके ले रहा हूं जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए और आपके लिए भी हो जाए। -2 को 18 से गुना कर देंगे -36, अब 65 को 2 से गुना कर देंगे तो 130, हो गया एलसीएम का। अब देखिए 27x और 20x कितना हो जाएगा 47x/36। इधर देखिए 130 में से 36 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 94। कैसे, तो एक का साइन प्लस दूसरे का साइन माइनस, तो हमेशा घटाएंगे, और जो डिजिट का साइन बड़ा रहेगा 130 का साइन क्या प्लस, प्लस लग गया। चलिए नीचे में गया 36। अब एक चीज समझिए, बराबर के नीचे में जो टर्म रहता है सेम, या वहां भी आप काट सकते हैं तो काट दीजिए, तो 36 और 36 सेम है, काट दिए, तो इधर क्या बचा 47x = 94। नीचे में क्या बराबर के ऊपर ऊपर में भी टर्म है तो काट सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, चाहे तो 47 दूनी 94 आप काट सकते हैं, नहीं काटना है मत काटिए, अगर काटना है तो काट दीजिए, नहीं काटना है तो नीचे कटेगा, तो x बराबर क्या आएगा 94/47। और यहां से देखिए डबल के टेबल में कट जाएगा x का मान 2, का नहीं कटा। अब इस x का मान 2 क्या करना है, किसी भी समीकरण में जाकर पटक दीजिए, तो पटकिए। चलिए मैं कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा समीकरण मुश्किल है और आपको नया नया अभी आप सीख रहे हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। अच्छा समीकरण आसान कौन है, अब ये समीकरण ये आसान है जाएगा, तो इसमें पटकते हैं। समीकरण लिखिए, अब पूरा प्रॉपर लिखिएगा। समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 लिख लीजिए x/3 y/2 = 13/6। अब ध्यान से देखिए, मैं समीकरण x की जगह क्या डाला 2, 2/3 y/2 = 13/6। 2/3 को हम इधर फेंक रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका, तो 2/3 उधर गया तो इधर बच गया क्या y/2, इधर आ गया 13/6 माइनस 2/3 आगे। अब देखिए 6 और 3 का एलसीएम, अगर आपको गुना करके लेना है गुना करके लीजिए, नहीं प्रॉपर वे में चाहिए तो 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, गुना करने वाला मैंने आपको सिखाया। अब क्या करें, तो एलसीएम का सिंपल दिया है 6 एकम 6 एक बार में, तो ऊपर वाले को भी एक बार, 3 दूनी 6 दो बार में, तो ऊपर में कौन है 2, तो 2 दूनी 4 y/2। अगर आपको एडिंग ऑफ फ्रैक्शन यानी कि बट्टा पर का जोड़ नहीं आता, भिन्न का जोड़ नहीं आता, तो 0 टू हीरो सीरीज में मैंने बताया, जरूर बच्चा पार्टी देख लीजिएगा। छोटी छोटी गलतियां नहीं कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए अगर प्रॉब्लम है किसी में तो। ये आ गया y/2 इक्वल टू 13 में से 4 जाएगा तो बच्चा पार्टी 9 आएगा, और नीचे में 6 आ गया। ये 2 भागा में है तो इधर जा गए तो किस में बन जाएगा, गुना में बन गया। अब ये 2 ऊपर गया, 2 तिया 6 3 तिया 9, तो y बराबर आ गया x का मान निकला यहाँ 2, y का मान 3। ये सवाल सही है या नहीं सही, क्या करेंगे y x का मान 2 y का मान 3 किसी भी समीकरण में पटक देंगे और देखेंगे ये इसका मान ये आए, अगर आ गया तो सही। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और हमें बताइए जरूर कमेंट करके कि आपको और कौन से लेक्चर्स चाहिए जिसमें आपको सहूलियत नहीं होती है। चलिए धन्यवाद आज के लिए।